ये प्रश्न हल करेंगे आज। इसका LHS लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये दो भिन्न दी गई है, एक ये दिया गया है, एक ये अंश ये हर प्लस अंश बटा हर। अब हमने तरीका सीखा है दिए गए प्रश्न को साइन कोस में बदलने पर, लेकिन इस प्रश्न में जब हम देखेंगे तो इसमें साइन दिया गया है केवल, तो इन साइन और कोस को हम बदलते नहीं है, तो इसमें बदलने वाला काम तो हट गया। दूसरी स्टेप क्या थी, लेस सेल लेना, तो इसका लघुत्तम लेंगे। इधर 1 प्लस साइन, इधर 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये लघुत्तम आ गया। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर बी हो तो ए और बी का लघुत्तम ए बी आ जाता है, ए गुणा बी। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का लघुत्तम 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 माइनस साइन बच गया। 1 माइनस साइन को 1 से गुणा किया तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ये प्लस का निशान ये वाला इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन। इसके बाद इसमें यदि हम अंश को हल करें तो ये माइनस प्लस का कट गया आपस में, ऊपर 1 और 1 2 बटा ये वो ही काम जो हम बार बार कर रहे हैं, एक बार जोड़ रखा है एक बार घटा रखा है और गुणा में है, तो बार बार विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग, a प्लस बी इंटू 1 माइनस बी से। इसके बाद 2/1 का वर्ग 1 और साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर और प्रश्नों की तरह इसमें भी सरसमीका 1 से हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा। सरसमीका नंबर 1 से लिखवा रखा है, समझा भी रखा है। और इसको जो ऊपर ले जाएंगे या 1 कोस सेक होता है तो 1 कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, तो 2 गुणा इसको ऊपर ले जाकर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये RHS है, ये प्रश्न में दिया गया था RHS, ये आ गया। उदाहरण संख्या 3 है। उदाहरण और प्रश्न सारे समझा रहे हैं ताकि इस प्रश्नावली में कोई आपको दिक्कत ना रहे। बस आपको 3 स्टेप ध्यान रखनी है, साइन कोस में बदलना है, लघुत्तम लेना है, उसके बाद सरसमीका लगानी है। प्रश्न नंबर 2 देखिए आज का। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों LHS और RHS लिख लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा और इसका वर्गमूल बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आना चाहिए। इन प्रश्नों के लिए जहाँ वर्गमूल की जहाँ बात आए तो इन प्रश्नों के लिए अपने को ध्यान रखना है, इसको साइन कोस में बदल लेंगे तो साइन कोस में बदलने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिया गया प्रश्न कोस में है और वर्ग की कोई नहीं, इसका मतलब सरसमीका भी नहीं लिख सकते, लघुत्तम भी नहीं ले सकते। तो जब ऐसे प्रश्न जिसमें वर्गमूल दिया गया हो और जिसको ना साइन कोस में बदल सकें, ना लघुत्तम ले सकें, ना सरसमीका लगा सकें और कोई भी मान नहीं बदल सकें, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है हर का परिमेयकरण करना है। ये बिंदु इस पर अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, कक्षा 9 में पढ़ा दिया गया था। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर में जो दिया गया है व्यंजक उसके विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस कोस है तो 1 प्लस कोस से गुणा करना है, 1 प्लस कोस से भाग करना है। इस तरह से परिमेयकरण होता है। 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा का वर्गमूल ये दिया गया था, तो हमें गुणा करना है इसके विपरीत चिन्ह से। जो बीच में चिन्ह माइनस है तो प्लस से, यानी 1 प्लस कोस थीटा से गुणा और 1 प्लस कोस थीटा से भाग। ऊपर भी 1 प्लस कोस, नीचे भी 1 प्लस कोस, और वर्गमूल ये से पूरा एक साथ ऐसे लगा दो, चाहे अलग अलग लगा दो, कैसे करके इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। लो तो वर्गमूल ऊपर 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस की घात 2। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 5 की घात 2। हर में वो प्लस माइनस वाला सूत्र, एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो इसको एक बार लिख देते हैं 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस। ये वर्गमूल चाहे ऐसे पूरा लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, एक ही बात है। वर्गमूल अंश में देखिए अब, या पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ हटा देंगे। अंश में 1 प्लस कोस थीटा की घात 2 और हर में एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी सूत्र से 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और कोस थीटा का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा। वर्गमूल 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसमें सरसमीका लगाएंगे, ऊपर सरसमीका नहीं लगेगी केवल इसमें लगेगी, माइनस का होना चाहिए, तो नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ये बार बार आप देख रहे हो एक ही सरसमीका बार बार काम आ रही है। अब इसमें वर्गमूल हटाएंगे, देखो अंश में 1 प्लस कोस थीटा की घात 2 है, ये मैं यहाँ लगा के गलती से, 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर भी है, वर्गमूल भी, दोनों हट जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल एक साथ आ जाए, दोनों हट जाते हैं। नीचे स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, ये पहले समझा चुके हैं, ये दोनों हट गए, नीचे आ गए साइन थीटा, बस इसको अलग अलग कर दो। ये भी उत्तर है, इसको थोड़ा और आगे लिखो, तो साइन थीटा लेस है तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो 1 बटा साइन प्लस कोस बटा साइन। हमें पता है कि 1 बटा साइन या साइन को इसे उल्टा करके लिखे तो ये बनता है कोसेक, और कोस बटा साइन हमें पता है कोट। ये RHS था, ये हल हो गया। तो ऐसे जो प्रश्न जिसमें सिद्ध हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में ये विधि काम मिलेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर इन प्रश्नों को हल करना है। ऐसा एक प्रश्न नंबर 6 और दे रखा है, वो और देखिए। वर्गमूल वाले सवालों के लिए विधि ध्यान रखोगे, और ये काफ़ी बार ये सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे वर्गमूल वाले। वर्गमूल 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और इसके पूरे पर वर्गमूल दिया गया है। जो विधि हमने बताई उससे यदि इस प्रश्न की हम बात करें तो साइन को उसमें बदलने पर तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा कैसा रहेगा। फिर लेस से लें तो लेस से लेने के भी इसमें काम नहीं हो रहा है। सरसमीका लगाएं तो सरसमीका तब लगती है जब घात 2 हो, तो तीनों में से कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब इस प्रश्न में कोई विशेष काम करना पड़ेगा, और वो हमने पिछले प्रश्न में बताया था। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, अपने को हर का परिमेयकरण करना है। ये कक्षा 9 में अलग से इस पर प्रश्नावली थी। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, वर्गमूल का निशान यहाँ एक बार लगा दो, ये लो, ये आगे पूरे पर ही हो जाएगा। फिर ये ऐसे पूरे इसको घुमा भी दिया करो चाहे, गुणा, नीचे जब प्लस का चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह से यानी माइनस से गुणा, 1 माइनस साइन से गुणा और 1 माइनस साइन से भाग। जैसा ऊपर लिखोगे वैसा ही नीचे लिखना है, तभी प्रश्न का मान वही रह पाएगा, वरना इसकी वैल्यू बदल जाएगी। इनको हमें बदलना नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा वही प्रश्न आ जाएगा। ऊपर देखो 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा की घात 2, समान संख्या 2 बार गुणा की तो घात 2 आ गई है। नीचे वही एक बार जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और ये इस सूत्र से किया है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दिया गया था, ये लिख दिया हमने। वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 बटा 1 का वर्ग 1 हो गया, और साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सरसमीका हम लगा सकते हैं, वर्ग जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर ध्यान दिया करो, वहाँ सरसमीका लग जाएगी। जहाँ पर घात 2 आ जाए वहाँ सरसमीका काम आ जाती है। 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान सरसमीका से होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंश और हर को अलग अलग हल करें तो अंश में स्क्वायर भी है वर्गमूल भी, दोनों हट जाएंगे, हर में स्क्वायर भी है वर्गमूल भी, दोनों हट जाएंगे, यानी अंश में आ गए 1 माइनस साइन थीटा और हर में आ गया कोस थीटा। बस इसको अलग अलग कर दो, ये लेस है तो इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा। जैसे कहीं पर ये दिया गया हो 7 + 3/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि एक स्टेप बैक चलें तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 को इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो इसका जब लेस से लेंगे तो वही 7 + 3/5 आ जाएगा। तो 1 के नीचे लिख दिया तो 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन के नीचे लिखेंगे तो साइन बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा हमें पता है सेक थीटा होता है, यानी कोस का उल्टा कर रखा है, और साइन बटा कोस टेन थीटा होता है। ये RHS था, प्रश्न नंबर 6 है किताब का। तो ऐसे प्रश्नों को हल करके देखना है। ये हर का परिमेयकरण करने का जो तरीका था वो बता दिया है। ऐसा एक ही प्रश्न, एक और प्रश्न है, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1।
sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा माइनस 1। अब इस प्रश्न को चाहो तो आप सीधा भी प्लस माइनस से गुणा भाग कर सकते हो, उसमें अलग सब समीकरण लग जाएगी, लेकिन हमने एक तरीका जो पकड़ रखा है उसी से करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को साइन कोस में बदलेंगे। साइन कोस में बदलने पर वर्गमूल सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा प्लस यहाँ पर 1 है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, और बटा इसको वही बस चिन्ह अलग लिखना है, कोस थीटा माइनस 1, और वर्गमूल इन दोनों पर है तो पूरा वर्गमूल ये इस तरह से वर्गमूल, ये इस तरह से यानी पूरे पर है। लघुत्तम लेंगे ए अंश बटा हर प्लस अंश बटा हर, तो कोस थीटा और 1 का लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर कोस कट जाएगा, 1 बच गया, यहाँ पर कोस को 1 से गुणा करेंगे तो ये लेस से काम तो शायद आता होगा, काफ़ी बार हो चुका है। नीचे चिन्ह लगाएगा, बाकी ये कई आएगा, क्योंकि प्रश्न में केवल चिन्ह का अंतर था, तो नीचे भी लघुत्तम लेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये आ गया। अब अंश बटा हर ये भाग की लाइन है, पहले बताई थी, तो ये नीचे वाले भिन्न को उल्टा करना है, यानी वर्गमूल 1 प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा गुणा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, वहाँ गुणा में लिखेंगे तो, और ये आ गया वर्गमूल 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ऐसा प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले समझाया है आपको, सबसे पहले आज ये प्रश्न समझाया था, अब इसको आगे सेम वैसा हम कर सकते हैं। 1 प्लस कोस बटा 1 माइनस कोस, ये कोसेक प्लस कोट आ जाएगा इसका। ये प्रश्न हमने समझा दिया, इसके आगे आप खुद कर सकते हो। ये शुरू में प्रश्न था यहाँ तक ही। तो ये आज इस विधि पर हमने काम किया है कि जब हर का परिमेयकरण करने की बात आए तो हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। एक दूसरी यदि इसको दूसरी विधि से इसको करना चाहें तो यहाँ की यहाँ इसको कोशिश करना हो जाए तो, हालांकि वो विधि हम समझाते नहीं है, लेकिन आप सीखने के लिए कर सकते हो। इसको सेक प्लस 1 से गुणा करो और सेक प्लस 1 से भाग करो, और फिर ये ऊपर सेक प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर माइनस 1, फिर जो सरसमी का है वो लगाओ, कौन सी लग रही, फिर इसको हल करो। ये दूसरा मेथड भी होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।